Hey, hi everyone, welcome back to the channel. Janvi this side, and I hope you all are doing well. So, yeah, welcome to episode number 2 of Heart to Heart Conversation. And after uploading Heart to Heart Conversation Part 1, Episode 1, I was so overwhelmed. I received so many messages, call, text, whatnot. So, yeah, thank you so much for showing concern. और या मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, लाइक मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया. आई फेल्ट रियली 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 नाइस. थैंक यू सो मच एवरीवन. सो या, today let's start our episode number 2. But first I would like to show you all something. This is my new laptop. Yeah, it's Lenovo IdeaPad. So yeah, मैंने अपना चैनल ही खोल के रखा है इस पे. This is my laptop, and yeah, this was the surprise I got when I came back home after the movie Gadar 2. So yeah, let's start. So today's topic is basically to-do list, aim, goal, future, life, whatnot. So let me first close it. Wait a minute. I think I love my consciousness. Okay. So yeah, let's start. So today's topic is life goals whatnot. तो सबसे पहले बेसिक चीज से शुरू करते हैं. टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी बनाना चाहिए. फॉलो करने का फुल ट्राई करना चाहिए. फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी हैव टू मेक इट. कुछ लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, हमें टू डू लिस्ट बनाना चाहिए क्योंकि फॉलो नहीं होती. पर देखो, मेरा मानना ये है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली टारगेट्स, ईयरली टारगेट्स, ये सब हमको ना एक मीन्स ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं. लाइक आई हैव मेड माई मंथली टारगेट, मंथली गोल. इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थिंग्स आर देयर. 9 में से मैंने 2-3 ही करी हैं, पर एटलीस्ट मैंने करी हैं. अगर मैं लिखती नहीं तो शायद मेरे दिमाग में कभी आता और मैं भूल जाती. पर मैंने लिखा था तो मुझे याद था और मैंने वो चीजें कर ली. अगर मैं लिखती नहीं तो शायद 2-3 चीजें भी नहीं होती. इसलिए फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, मेकिंग लिस्ट, प्रिपेयरिंग गोल, टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स, लाइक बहुत जल्दी खत्म करा मैंने टॉपिक क्योंकि मुझे बहुत ही मेन टॉपिक में बात करनी है, दैट इज गोल्स ऑफ लाइफ, लाइक फ्यूचर. जो लोग अभी 9th से 10th में गए, 10th से 11th में गए, 11th से 12th में गए, 12th से फर्स्ट ईयर में गए, उन सबके लिए एडवाइस, डू वॉट एवर योर हार्ट सेज. जैसे कि मुझे पता है, लाइक आई हैड 4 स्ट्रीम्स टू चूज, PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स. आई चोज कॉमर्स. वाई? बिकॉज आई लाइक द फील्ड. मुझे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना था, एंड आई हैड जीरो इंटरेस्ट इन सोशल स्टडीज. सो अ बिग नो टू PCM, PCB एंड ह्यूमैनिटीज. तो बचा हुआ कॉमर्स. आई चोज इट. माई फैमिली सपोर्टेड मी. पर जरूरी नहीं सबकी फैमिली एक सर्टेन सब्जेक्ट, एक सर्टेन स्ट्रीम, एक सर्टेन लाइन, एक सर्टेन फ्यूचर डिसाइड करने का उनको मौका दे. तो पहली बात तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए यू शुड बी सेल्फ प्रिपेयर्ड. तो मैं खुद पता होना चाहिए. अगर मान लो मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आगे क्या करूंगी. ये नहीं कि 12th में बस कॉमर्स कर ले लिया, फिर CA करना होगा CA कर लेंगे, CS करना होगा CS कर लेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड फर्स्ट. खुद अभी अगर आप 8 9 10th जिस भी क्लास में हो, क्लियर करो अपना माइंड. मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है. जब तक एक माइंड मैप नहीं बनाओगे ना, कुछ नहीं होगा. और मैं ये मानती हूँ कि अनप्लान्ड थिंग्स आर दी बेस्ट, और वही होती है. हमें प्लान करा हुआ कभी नहीं होता, पर एटलीस्ट हम प्लान तो करेंगे. I'm explaining this with a very small and basic example. हम सब सोते हैं, हम सब सुबह उठते हैं, हम अलार्म लगाते हैं. पता है कि कल उठने वाले हैं, पता है कल जिंदा रहने वाले हैं, नहीं, पर देयर इज अ होप कि हम उठेंगे, हम जिंदा रहेंगे. हम इसलिए तो अलार्म लगाते हैं. तो इसलिए हम गोल्स बनाएंगे. इसलिए अपना लाइफ प्रायर डिसाइड कर लो. अगर पेरेंट्स बोले कि ये स्ट्रीम क्यों नहीं, तो तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें ठोस आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास. फॉर एग्जाम्पल, किसी को क्लैट करना है तो मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है, दैट इट विल हेल्प मी. मुझे UPSC देना है, इट विल हेल्प मी. मुझे CA करना है, जैसे मुझे ना CA करना, ना CS करना. मैंने कॉमर्स लिया, मुझे कुछ और करना है अपनी लाइफ में. मैंने BCom कोर्स चूज किया. इट इज माई पर्सनल चॉइस. इसमें मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया, विच इज वेरी नाइस. पर अगर इफ यू आर नॉट क्लियर बाय योरसेल्फ, लोगों से बात करो कि कौन, अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का है उससे बात करो, कोई मैथ स्ट्रीम का है उससे बात करो, अलग अलग लोगों से बात करो एंड नो अबाउट द सब्जेक्ट. उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, क्योंकि ये लाइफ गोल डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है. और एक बार अगर कर लिया तो देयर इज नो गोइंग बैक. इसलिए लोग यूजुअली PCM प्रेफर करते हैं कि PCM लेने के बाद कॉमर्स में आ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं. मगर इन फील्ड में ऐसा नहीं है. पर ठीक है ना भाई, पहले से ही कॉमर्स में आ जाओ अगर कॉमर्स चाहिए जीवन में तो. वाई टू स्विच? इसलिए सबसे पहली बात तो अपने पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, मैं भी सही बोल रहा हूँ, पर कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि वो
सब आईआईटी करेंगे तो मेरा लड़का भी आईआईटी करेगा, मेरी लड़की भी आईआईटी, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव अभी तक अपन चेंज नहीं कर पाए तो वी कांट हेल्प इट, हम थोड़ा दुनिया बदलेंगे। बट या डू व्हाट योर हार्ट सेज, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा मन है कॉमर्स लेने का तो कॉमर्स लो, तुम्हारा मन है यूपीएससी क्रैक करने का तो ह्यूमैनिटीज लो, तुम्हारा मन है डॉक्टर बनने का तो तुम पीसी भी लो, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। पर खुद यू शुड बी सेल्फ क्लियर फर्स्ट। सो दिस वॉज माई बेसिक मोटिव ऑफ दिस एपिसोड कि अपनी लाइफ के गोल्स और एम्स के थोड़ा मतलब तरफ ना थोड़ा सा इसे फोकस रहना चाहिए। और लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम अ फ्यू पीपल्स कि हमें सिंगल डिसिप्लिनरी नहीं रहना चाहिए, लाइक वी शुड हैव इंटरेस्ट इन ऑल दी फील्ड्स। तो हाँ वो बात भी सही है, बट एक फील्ड में स्पेशलिटी इज मस्ट, वरना ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, माइंड इट। एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर वॉज, हाँ कुछ दिन पहले लाइक आई थॉट कि यार मेरे 10th में इतने परसेंटेज आए, मैंने कॉमर्स ले लिया, फिर मेरे 12th में इतने अच्छे परसेंटेज आए, मैंने बीकॉम करना है, तो मुझे लगा था मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है भाई, क्या है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बट ठीक है, ऐसा फेज सबकी लाइफ में आता है, एक डिप्रेशन का या डाउनफॉल का, या वो अच्छा डिप्रेशन नहीं कहूंगी मैं, पर एक सडन फीलिंग आती है दिमाग में कि शिट यार सब खराब हो गया। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि या तो कभी सब अच्छा चलेगा या तो कभी सब बेकार चलेगा, तो लेट इट बी, दिस शैल पास टू, ये सोच करके जाने दो। डू नॉट ओवर थिंक, अपन ओवर थिंकिंग में बात करेंगे एक अलग वीडियो में, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती, या विच इज क्वाइट वियर्ड, मुझे करना चाहिए, मैं थिंक ही नहीं करती तो मैं ओवर थिंक क्या करूंगी, ठीक है। इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, बट वी शुड थिंक बट वी शुड नॉट ओवर थिंक। सो या हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था कि मैं ओवर थिंक जनरली करती नहीं हूँ, पर मुझे कि शिट यार करियर टेंशन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। फिर मेरी मम्मी ने मुझे काफी समझाया, माय मम इज माय बिगेस्ट सपोर्टर। तो अपनी लाइफ में किसी एक को ऐसा ढूंढो जो तुम्हारा साथ दे, नो मैटर वॉट। और ये जो क्वालिटीज मैं अपनी मम्मी में देखती हूँ वो मुझे किसी दोस्त में नहीं मिलेंगी, क्योंकि नो वन एल्स कैन डू दिस। टॉक टू योर पेरेंट्स, मतलब कभी मैं समझती हूँ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कुछ लोगों के, कि वो बता नहीं पाते कि अब कुछ पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हें अब ये करना है तो करना ही है, हम नहीं बोल पा रहे कि हमें नहीं करना है, बट ट्राई टू कन्विंस देम। फैमिली में कोई तो होगा, बड़ा दीदी बड़ा भैया कजिन, उनसे बात करो। पर अगर तुम्हारे करियर की बात है, गोल की बात है, तो बी स्पेसिफिक, बी फोकस्ड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अपन को लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अपन बड़े हो रहे हैं, वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपनी गलतियों के लिए, और अपनी लाइक कुछ अच्छा अचीव किया तो किसको क्रेडिट देते हैं अपन, नहीं मैंने किया, आई वाज द वन डूइंग दैट। और गलती हो गई तो गलती भी तो हमने ही की ना। सो या start taking responsibility, as I said in last video, and I hope you all like the video. Do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and comment what should be next. And one of my friend has suggested me a video, we'll talk on that too on episode 3. Till then, okay, bye.